हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। द फार्माकोलॉजी इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड वन ऑफ द यंगेस्ट ब्रांच ऑफ बेसिक मेडिकल साइंस। ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, इसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और सबसे यंगेस्ट ब्रांच है मेडिकल साइंस की। इट्स रिलेशनशिप टू अदर मेडिकल साइंस इज़ इंटरेस्टिंग दैट इट इनेबल्स मेडिकल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द बेटर पोजीशन ऑफ द साइंस। इसका रिलेशन मेडिकल साइंस के साथ इंटरेस्टिंग है, जो ये मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको बेटर समझने के लिए साइंस में उनकी हेल्प करती है। द एक्शन ऑफ ड्रग इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी टू क्यूर पैथोजेनिक स्टेट इज स्टडीज़ बाय फार्माकोलॉजी। मतलब कि जो हमने ड्रग को लिया है उसका क्या एक्शन आया है उसके बारे में भी इसमें स्टडी किया जाता है। द फार्माकोलॉजी यूज्ड केमिकल सब्सटेंस टू प्रोड्यूस चेंजिंग फंक्शन एंड मॉर्फोलॉजी इन लिविंग सिस्टम। फार्माकोलॉजी क्या यूज़ करती है? केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करती है चेंज करने के लिए उसके फंक्शन को और उसकी मॉर्फोलॉजी को, जो भी लिविंग सिस्टम प्रेजेंट हैं। A science was needed for the purpose of regular screening and testing these new drugs to determine their therapeutic use, harmful effect, safety and efficacy. एक साइंस की ज़रूरत क्यों होती है? अच्छे से स्क्रीनिंग करना, टेस्टिंग करना, जो भी न्यू ड्रग बनी है उसके यूज़ चेक करने के लिए, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट यानी उसके क्या दुष्प्रभाव हैं, उसकी सेफ्टी, उसकी एफिकेसी और उसके ह्यूमन बींग पे क्या क्या यूजेस हैं। द साइंस वाज डेस्टाइन्ड टू बी एज फार्माकोलॉजी बाय क्लिनिकल टेस्ट्स। ये साइंस किस से रिलेटेड है? दिस साइंस वाज डेस्टाइन्ड टू बी एज फार्माकोलॉजी बाय क्लिनिकल टेस्टिंग। मतलब कि ये क्लिनिकल टेस्टिंग करने में भी हेल्प करती है। अब क्लिनिकल टेस्टिंग के क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लिनिकल टेस्टिंग इज़ न्यू ड्रग्स आर टू डेटरमाइन द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ न्यू ड्रग प्रोडक्ट। यानी जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है उसकी एफिकेसी, उसकी सेफ्टी को चेक करना। द ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ यूज ऑफ द ड्रग, जो उसके लिए कंडीशन है उसके यूज़ के बारे में पता करना। टू एक्सेस द डोजेज एंड नेसेसरी प्रिकॉशंस टू बी टेकन फॉर द यूज़ ऑफ ड्रग। डोज को एक्सेस करना और जो भी हमने ड्रग ली है उसके बारे में क्या क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां की जानी चाहिए। मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय ओरली और पेरेंटल रूट और बोथ। मतलब कि हमने ड्रग को किस रूट से लिया है, या तो हमने उसको ओरली लिया है या पेरेंटल रूट से लिया है, या दोनों रूट्स होता है। पेरेंटल रूट में इंक्लूडेड होते हैं इंजेक्शन, इनहेलेशन वगैरह। नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को इन्फ्लुएंस करता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी हम किस रूट से ले रहे हैं, जो कि हम ड्रग लेंगे तो उसका फिर एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये उसको प्रभावित करता है। द इंटरवल बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ डेटरमाइंड बाय द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि जो हमने ड्रग ली है और उसका जो एक्शन आया है, इन सब को चेक करने के लिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी क्लासीफाइड, उनको डिफरेंट क्लासेस में बांटा गया है। सबसे पहले है एंट्रल रूट। एंट्रल रूट में इंक्लूडेड है ओरल यानी बाय माउथ, नेज़ल, सबलिंगुअल, वेजाइनल। सबलिंगुअल मीन्स अंडर द टंग, वेजाइनल एंड रेक्टल रूट्स। नेक्स्ट है पेरेंटल रूट। अब पेरेंटल रूट्स में इंक्लूडेड है इंजेक्शंस जैसे कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राथिकल, इंट्रापेरिटोनियल। और नेक्स्ट इसका पार्ट है इनहेलेशन, यानी इसमें गैसेस वगैरह इंक्लूड है, ट्रांसक्यूटेनियस, ट्रांसम्यूकोसल एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और थर्ड रूट है लोकल रूट। फर्स्ट पार्ट है एंट्रल रूट। दिस इज़ ए नेचुरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल एंड पाउडर मिक्सचर। ये ओरल रूट्स है जिसको हम मुंह से अपनी कोई भी मेडिसिन को लेते हैं, ड्रग को लेते हैं, जो ये नेचुरल रूट है। और ये किस फॉर्म में होती है? ड्रग्स टैबलेट की फॉर्म में हो सकती है,
कैप्सूल की फॉर्म में भी हो सकती है और पाउडर की फॉर्म में भी हो सकती है। इसके एडवांटेज क्या है? दिस रूट इज़ सेफ़ एंड कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल। ये सेफ़ मेथड है, इसको लेना ईजी है, इसमें कोई पेन नहीं होता। सेल्फ मेडिकेशन इज़ पॉसिबल, इसमें पेशेंट खुद ले सकता है। डिसएडवांटेज, ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन इज स्लो। इसमें ड्रग एक्शन स्लो होता है क्योंकि इसमें पहले ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, इसलिए ये स्लो प्रोसेस है। ड्रग विच आर बिटर इन टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड। बिटर टेस्ट ड्रग को इससे नहीं ली जा सकता। द रूट कैन नॉट बी इन केस ऑफ अनकॉन्शियस और नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट्स। ये अनकोऑपरेटिव और नॉन पेशेंट्स को, ओल्ड एज पीपल को इनको नहीं दिया जा सकता। द इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी गिवन थ्रू दिस रूट एज दे डिस्ट्रॉय द गैस्ट्रिक एंजाइम। हमारे पेट में HCl प्रेजेंट होता है तो उससे रिएक्ट करके इरिटेशन भी कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट है नेज़ल रूट। सम ड्रग्स कैन प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट और गिवन इन द फॉर्म ऑफ नेज़ल ड्रॉप्स और इन द फॉर्म ऑफ इन्हेलेशन। कई ड्रग्स होती हैं जो लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं और उनको किस फॉर्म में देना चाहिए? नेज़ल ड्रॉप्स की फॉर्म में दिया जाता है और या इन्हेलेशन की। ड्रग्स ऑफ इमिडाजोलिन कंपाउंड, नेफाजोलिन, ऑक्सीमेथाजोलिन, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। इमिडाजोलिन, नेफाजोलिन एंड ऑक्सीमेथाजोलिन। सबलिंगुअल रूट्स, अब ये वो रूट है जिसके द्वारा हम टेबलेट्स को अंडर द टंग प्लेस करते हैं और उसको अलाउ करते हैं कि वो डिज़ोल्व हो जाए माउथ के अंदर। एग्जाम्पल के लिए है नाइट्रोग्लिसरीन। दिस रूट इज़ यूज्ड इन द डिजीज़ एंजाइनो पेक्टोरिस। इसे एंजाइनो पेक्टोरिस डिजीज़ में यूज़ किया जाता है। और आइसोप्रिनोलोइन इज़ गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा के केस में हम आइसोप्रिनोलोइन देते हैं। एडवांटेज, इसका भी क्विक एक्शन होता है और ओवरडोज इसमें नहीं देनी चाहिए। ये सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, इसका लीवर में कोई भी एक्टिवेशन नहीं होता है वेजाइनल। ये लोकल और सिस्टमिक दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। क्लोट्राइनाजोल वेजाइनल स्पोर्टरीज। और जो अदर मेडिसिन हैं वो है माइकायोनाजोल एंड कीटोकोनाजोल आर एडमिनिस्ट्रेड दो दिस रूट रेक्टल रूट। ये स्पोस्ट्री की फॉर्म में, एनीमा की फॉर्म में गिवन होता है जो कि लोकल और सिस्टमिक इफ़ेक्ट शो करता है। लोकल यानी कि जो बाहर की ओर होता है और सिस्टमिक यानी हमारे सिस्टम के अंदर जाने के बाद। सपोस्टीज आर मेडिसिन, ये वैक्सी बेस की बनी होती हैं जो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती हैं, यानी इनकी कंसिस्टेंसी वैक्स लाइक होती है। इंडोमेथाजिन सपोस्ट्रीज आर एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, मतलब कि हड्डियों में जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए कौन सी सपोस्ट्री दी जाती है? इंडोमेथाजिन। एंड एमिनीफायरिन सपोस्ट्री फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा के लिए एमिनीफायरिन। एनीमा इज़ ए लिक्विड प्रिपरेशन इंट्रोड्यूस्ड इन द कोलोन। एनीमा क्या है? एक लिक्विड प्रिपरेशन है जिसको कोलोन के अंदर किया जाता है। एनीमा इज़ यूज्ड फॉर परगेशन इफेंस। और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पेरेंट्रल रूट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट ऑल्सो।